हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी न्यू दिल्ली ओखला शाहीन बाग से। आज हम बात करेंगे नेचुरल ट्रीटमेंट की। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और होम्योपैथी एक नेचुरल पैथी है जो नेचुरल्स मेडिसिन्स जो ईश्वर ने हमें दी हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सभी दवाइयाँ उसी से तैयार की जाती हैं। दवाइयाँ बनाने का तरीका अलग है। जिस तरह यूनानी और आयुर्वेद की दवाइयाँ अलग तरीके से तैयार की जाती हैं, इसी तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ का प्रोसेस अलग है, लेकिन दवाइयाँ नेचुरल हैं। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने देश के लोगों को समझा सकूँ कि हमारे शरीर के लिए बेहतर क्या है। ये हम सब जानते हैं कि बेहतर क्या है। बेहतर सिर्फ हमारे लिए वही है जो हमें ईश्वर ने दिया है। ईश्वर के दी हुई चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। सहूलतें जो भी इंसान ने दी हैं, उसकी ज़रूरत सबको है, लेकिन हमें एक बाउंडेशन बना के रखनी चाहिए, एक दीवार, कि हम किसी भी चीज़ से हद से आगे ना गुज़रें। जब हम एक इंसानी इन्वेंशन में हद से ज़्यादा गुज़र जाते हैं तो वो हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान देकर जाती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ गाड़ी का। इंसान ने कार बनाई और कार को हमने एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। अब हम एम्बुलेंस को सोचते हैं कि ये हमारी जान बचा रही है। कॉमन सी बात है कि अगर टाइम पे एम्बुलेंस आ जाती तो शायद ये बच जाता। ये हमारी थिंक है। लेकिन हम ये भूल गए कि जिस मरीज़ को हम एक्सीडेंट पे से उठा के लेके आ रहे हैं, उसका एक्सीडेंट इसी कार से हुआ। यानी कि उसी इन्वेंशन से इन लोगों की मौत हो गई और उसी से हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारी जान बचा रही है। तो इसी तरीके से एक नेचुरल ट्रीटमेंट और अननेचुरल ट्रीटमेंट का यही फंडा है कि यानी कि हम जितना ज़्यादा नेचर की तरफ रहेंगे और नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें बहुत कम चांस है कि हमें बड़ी बीमारियां हों, और बीमारियों को लाइफ टाइम उसको लेकर जूझते रहें, ये कम चांस रहते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेडिकल सिस्टम ने लोगों के अंदर इतना फियर, डर पैदा कर दिया कि एक कॉमन सी डिजीज़, एक कॉमन सी भी बीमारी अगर हो जाती है तो मरीज़ इतना परेशान हो जाता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी समस्या ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। इसी कारण से ये बहुत ही मेन कारण है आज की जनरेशन में कि अगर नज़ला भी होता है ना तो मरीज़ डर जाता है कि मुझे नज़ला हो गया, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दुनिया भर की थिंग्स उसके दिमाग में आने लगती है, क्योंकि नॉलेज जो है आम हो गई है। मेडिकल सिस्टम की नॉलेज भी आम हो गई है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डर में आ जाते हैं। एक कॉमन सी अगर इंसान के अंदर कोई गांठ हो जाए चर्बी की, तो तुरंत क्या करता है, उसको एकदम से ट्यूमर समझता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, और जल्दी से गूगल पे जाता है और सर्च करने लगता है। और सर्च में सबसे ज़्यादा ध्यान वो इस चीज़ पे देता है, और सर्च भी यही करता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी स्टेजेस क्या हैं, कि ये ट्यूमर है, इसकी वजह से मुझे क्या हो सकता है।
तो गूगल पे जाने के बाद उसे मिलता है कि ट्यूमर एक बड़ी समस्या है, इससे कैंसर होता है और कैंसर इतने टाइम में फैल जाएगा और कैंसर की वजह से बस इतने साल तुम्हारी ज़िंदगी बची है। तो जब ये चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं, सेल्फ सर्च करते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। पहले से ही उनका ब्रेन बन जाता है कि ये बीमारी मुझे हो सकती है। अब वो इस फ़ियर की वजह से हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद इसी फ़ियर का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी पूरी बॉडी के चेकअप होने लगते हैं। 10-20 हज़ार रुपये वो मेडिसिन खाए बिना ही अपने खर्च कर देता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये तो एक चर्बी की कॉमन सी गांठ है जिसको लाइपोमा बोलते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चर्बी की गांठ है, या तो आप इसको निकलवा लीजिए, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जाके मरीज़ को सुकून आए कि डॉक्टर साहब ने ये बोल दिया है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले तो लोगों को अपने अंदर से फ़ियर निकालना चाहिए कि ज़्यादातर 99% बीमारियां जानलेवा नहीं होती। हो सकता है कि हम उनको अननेचुरल तरीके से ठीक करके जानलेवा बना लें, क्योंकि होम्योपैथी के पास ज़्यादातर जितने भी पेशेंट हैं वो क्रोनिक केस के आते हैं। क्रोनिक केस का मतलब ये है कि वो 15-20 साल, जितने भी साल वो अदर्स मेडिकल सिस्टम की दवाइयाँ खाते हैं, उसको खाने के बाद उनको आराम तो रहता है कि दवाई खा रहे हैं, आराम है, लेकिन वो आराम का ड्यूरेशन भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और बीमारी बढ़ने लगती है। फिर कहीं जाके किसी ने एडवाइस करी कि यार तुम होम्योपैथी में दिखा लो, वहाँ परमानेंट ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये भी विश्वास है मरीज़ों के अंदर कि होम्योपैथी से परमानेंट ठीक हो जाता है। तो मैं मरीज़ों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो पैथी इतने साल बाद आपकी बीमारी को ठीक करने की पावर रखती है, तो एक्यूट कंडीशन यानी कि जब आपकी बीमारी आई है तब वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और वहीं के वहीं उस बीमारी को ठीक कर देगी। आपको बस ये सोचने की ज़रूरत है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट होम्योपैथी को बनाएं। होम्योपैथी का मतलब है नेचुरल। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप नेचुरल ट्रीटमेंट बनाएं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है आप तो चले जाएं दूसरी पैथी के ऊपर, कोई एतराज़ नहीं है किसी को। जान बचाना ज़रूरी है, लेकिन सेफ रहना है। आपने अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ करना है, नेचुरल करना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, आपके बॉडी के अंदर एक ताकत रहे बीमारी से लड़ने की। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई ऐसी चीज़ आप ना खाएं जिससे आपका इम्यून सिस्टम ख़राब होता रहे और एक बीमारी की जगह दूसरी बीमारी आती रहे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी ख़त्म होती रहे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। धीरे धीरे नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ आना है। अपने दिलों से और दिमाग से बीमारियों को लेकर जो डर बना हुआ है, फियर है, जो भय है, उसको आपने निकालना है। फियर और डर भी एक बीमारी है। ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा डरे हुए होते हैं हर चीज़ से, उनको ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, क्योंकि हमारा जो मानसिक, जो मेंटल है, हमारा जो दिमागी जो सोच है, वो हमारे फिज़िकल को ख़राब करती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जो इन चीज़ों में लोग आते हैं उनको बीमारियां बहुत सारी क्यों लगती हैं? वो इसी लगती हैं कि जब हम अपने ब्रेन को परेशान कर लेते हैं, डर पैदा हो जाता है, सोच विचार में ज़्यादा पड़ने लगते हैं, तो हमारे पूरी बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाता है और नई नई बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो हम अपने ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ रहना है और अच्छा खान पीन करना है। अच्छा खान पीन भी हमारी बॉडी के लिए एक दवाई की तरह है जो हमारी बीमारियों से बचाता है। अगर कोई बीमारी होती है तो नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। शुक्रिया।